आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी त्यागी का प्रेम। लाला गोपीनाथ को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था। वे जब इंटरमीडिएट क्लास में थे तब मिल और बर्कले के वैज्ञानिक विचार उन्हें कंठस्थ हो गए थे। उन्हें किसी प्रकार के विनोद या प्रमोद में रुचि नहीं थी। यहां तक कि कॉलेज के क्रिकेट मैचों में भी उन्हें कोई उत्साह नहीं होता था। हास परिहास से वे कोसों दूर रहते थे और उनसे प्रेम की चर्चा करना ऐसा था जैसे किसी बच्चे को जूझू से डराना। वे प्रातःकाल घर से निकल जाते और शहर से बाहर किसी सघन वृक्ष की छाह में बैठकर दर्शन का अध्ययन करने में निरत हो जाते थे। काव्य, अलंकार और उपन्यास सभी को वे त्याज्य मानते थे। शायद ही कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई किस्से कहानी की किताब पढ़ी हो। उन्हें यह न केवल समय की बर्बादी लगता था बल्कि यह मन और बुद्धि के विकास के लिए भी हानिप्रद समझते थे। इसके बावजूद वे उत्साही व्यक्ति थे। सेवा समितियों में बड़े उत्साह से भाग लेते और स्वदेशवासियों की सेवा के हर अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे। अक्सर वे मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाकर उनकी घाटे टोटे और मंदे तेजे की राम कहानी सुनते थे। धीरे धीरे उन्हें कॉलेज से घृणा हो गई। अब यदि उन्हें किसी चीज से प्रेम था तो वह दर्शन था। कॉलेज की बहुविषयक शिक्षा उनके दर्शन के प्रति प्रेम में बाधक हो रही थी। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एकाग्रचित्त होकर दर्शन का अध्ययन करने लगे। लेकिन साथ ही उनका देश प्रेम भी बढ़ता गया और कॉलेज छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही वे अनिवार्य रूप से जाति सेवकों के दल में शामिल हो गए। दर्शन में उन्हें भ्रम, अविश्वास और अंधकार दिखता था, जबकि जाति सेवा में सम्मान, यश और दोनों की सदिच्छाएं थीं। उनका वह सदनुराग जो वर्षों से वैज्ञानिक विचारों के नीचे दबा हुआ था, अब एक प्रचंड वेग के साथ बाहर आ गया। वे नगर के सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। देखा तो मैदान खाली था, हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। ध्वजाधारी तो बहुत थे लेकिन सच्चे हृदय कहीं नजर नहीं आते थे। चारों ओर से उन्हें खींचने का काम शुरू हो गया। किसी संस्था में वे मंत्री बने, किसी में प्रधान और कहीं कहीं कुछ और। इस आवेश में उनका दर्शन प्रेम भी विदा हो गया। पिंजरे में गाने वाली चिड़िया की तरह जो विस्तृत पर्वत राशियों में आकर अपना राग भूल जाती है, उनका भी दर्शन में रुचि कम हो गई। अब भी वे समय निकालकर दर्शन ग्रंथों के पन्ने पलटते रहते थे, लेकिन विचार और अनुशीलन का समय कहाँ मिलता था। हर दिन उनके मन में यह संघर्ष चलता रहता था कि वे किस दिशा में जाएं, विज्ञान की ओर या देश सेवा की ओर। विज्ञान उन्हें अपनी ओर खींचता था और देश सेवा भी अपनी ओर। एक दिन वे इसी उलझन में नदी के किनारे बैठे हुए थे। जलधारा अपने लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, बिना तट के दृश्यों और वायु के प्रतिकूल झोंकों की परवाह किए। लेकिन लाला गोपीनाथ का ध्यान इस ओर नहीं था। वे अपने स्मृति भंडार से किसी ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसने जाति सेवा के साथ विज्ञान के समुद्र में भी गोते लगाए हों। तभी उनके कॉलेज के एक शिक्षक पंडित अमरनाथ अग्निहोत्री उनके पास आकर बैठ गए और बोले, कहिए लाला गोपीनाथ, क्या खबरें हैं? गोपीनाथ ने अन्यमनस्क होकर उत्तर दिया, कोई नई बात तो नहीं हुई, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है। अमरनाथ ने कहा, म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 21 की जगह खाली है, उसके लिए किसे चुनना तय किया है? गोपीनाथ ने उत्तर दिया, देखिए कौन होता है, आप भी खड़े हुए हैं। अमरनाथ, अजी, मुझे तो लोगों ने जबरदस्ती घसीट लिया, नहीं तो मुझे इतनी फुर्सत कहां। गोपीनाथ, मेरा भी यही विचार है। अध्यापकों का क्रियात्मक राजनीति में फंसना बहुत अच्छी बात नहीं। अमरनाथ इस व्यंग्य से बहुत लज्जित हो गए। एक क्षण बाद प्रतिकार के भाव से बोले, तुम आजकल दर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं? गोपीनाथ, बहुत कम। इसी दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि राष्ट्रीय सेवा का मार्ग ग्रहण करूं या सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करूं। अमरनाथ, राष्ट्रीय संस्थानों में सम्मिलित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जब तक विचारों में गंभीरता और सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास न हो जाए, तब तक केवल क्षणिक आवेशों के वशवर्ती होकर किसी काम में कूद पड़ना अच्छी बात नहीं। राष्ट्रीय सेवा बड़े उत्तरदायित्व का काम है। गोपीनाथ ने निश्चय कर लिया कि वह जाति सेवा में जीवन व्यतीत करेंगे। अमरनाथ ने भी यही फैसला किया कि वह म्यूनिसिपैलिटी में अवश्य जाएंगे। दोनों का परस्पर विरोध उन्हें कर्म क्षेत्र की ओर खींच ले गया। गोपीनाथ की साख पहले ही से जम चुकी थी। वह घर के धनी थे, शक्कर और सोने चांदी की दलाली करते थे। व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था। गोपीनाथ के दो बड़े भाई थे जो भी दलाली करते थे। परस्पर मेल मिलाप था, धन था, संतानें थीं। अगर कुछ नहीं था तो शिक्षा और शिक्षित समुदाय में गणना। वह बात गोपीनाथ की बदौलत प्राप्त हो गई थी। इसलिए उनकी स्वच्छंदता पर किसी ने आपत्ति नहीं की और न ही किसी ने उन्हें धनोपार्जन के लिए मजबूर किया। इसीलिए गोपीनाथ निश्चिंत और निर्द्वंद्व होकर राष्ट्र सेवा में लगे रहे। कभी किसी अनाथालय के लिए चंदे इकट्ठा करते तो कभी किसी कन्या पाठशाला के लिए भिक्षा मांगते। नगर की कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया।
उस समय तक कांग्रेस ने कर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। उनकी कार्यशीलता ने इस जीर्ण संस्था का मानो पुनरुद्धार कर दिया। वह प्रातः से संध्या और बहुधा रात तक इन्हीं कामों में व्यस्त रहते थे। चंदे का रजिस्टर हाथ में लिए उन्हें रोज अमीरों और रईसों के द्वार पर खड़ा देखना एक सामान्य दृश्य बन गया था। धीरे धीरे कई युवक उनके भक्त हो गए। लोग कहते, कितना निस्वार्थ, कितना आदर्शवादी, त्यागी जाति सेवक है। कौन सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से केवल जनता का भला करने के लिए दौड़ धूप करेगा। उनका आत्मोत्सर्ग प्रायः द्वेषियों को भी आकर्षित कर लेता था। उन्हें अक्सर रईसों की अभद्रता, असज्जनता, यहां तक कि उनके कटु शब्द भी सहने पड़ते थे। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि जाति सेवा बड़े अंशों में केवल चंदा मांगने का काम है। इसके लिए धनिकों की दरबारदारी या दूसरे शब्दों में खुशामद भी करनी पड़ती थी। दर्शन के उस गौरवपूर्ण अध्ययन और इस दान लोलुपता में कितना बड़ा अंतर था। कहाँ मिल और केंट स्पेंसर और किड के साथ एकांत में बैठकर जीव और प्रकृति के गूढ़ विषयों पर वार्तालाप करना, और कहाँ इन अभिमानी असभ्य मूर्ख व्यापारियों के सामने सिर झुकाना। वह अंतःकरण में उनसे घृणा करते थे। वे धनी थे और केवल धन कमाने की इच्छा रखते थे। इनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कपट व्यवहार से धनोपार्जन किया था, लेकिन गोपीनाथ के लिए वे सभी पूज्य थे, क्योंकि उन्हीं की कृपा दृष्टि पर उनकी राष्ट्र सेवा अवलंबित थी। इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। गोपीनाथ नगर के मान्य पुरुषों में गिने जाने लगे। वह दीनजनों के आधार और दुखियारों के मददगार थे। अब वह काफी निर्भीक हो गए थे और कभी कभी रईसों को कुमार्ग पर चलते देखकर फटकार दिया करते थे। उनकी तीव्र आलोचना भी अब चंदे इकट्ठा करने में सहायक हो जाती थी। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। वह पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके थे। विवाह करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब पिता और अन्य बंधुजनों ने बहुत आग्रह किया और उन्होंने स्वयं कई विज्ञान ग्रंथों में देखा कि इंद्रिय दमन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह असमंजस में पड़ गए। कई हफ्ते सोचते रहे, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले सके। स्वार्थ और परमार्थ के बीच संघर्ष चल रहा था। विवाह का मतलब था अपनी उदारता की हत्या करना, अपने विस्तृत हृदय को संकुचित करना, न कि राष्ट्र के लिए जीना। वह अब इतने ऊंचे आदर्श का त्याग करना निंदनीय और उपहासजनक समझते थे। इसके अलावा वह अब अनेक कारणों से अपने आप को पारिवारिक जीवन के अयोग्य पाते थे। जीविका के लिए जिस उद्योगशीलता, अनवरत परिश्रम और मनोवृत्ति की आवश्यकता थी, वह उनमें नहीं रही थी। जाति सेवा में भी उद्योगशीलता और परिश्रम की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें आत्मगौरव का हनन नहीं होता था। परोपकार के लिए भिक्षा मांगना दान है, लेकिन अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है। स्वभाव में एक प्रकार की स्वच्छंदता आ गई थी। इन त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए जाति सेवा का बहाना बहुत अच्छा था। एक दिन वह सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात हो गई। यह महाशय अब म्युनिसिपल बोर्ड के मंत्री बन चुके थे और आजकल इस दुविधा में थे कि शहर में मादक वस्तुओं के बेचने का ठेका लें या न लें। लाभ बहुत था, लेकिन बदनामी भी कम नहीं थी। अभी तक कुछ निश्चित नहीं कर सके थे। इन्हें देखकर बोले, कहिए लाला जी, मिजाज अच्छा है ना? आपके विवाह के विषय में क्या हुआ? गोपीनाथ ने दृढ़ता से कहा, मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है। अमरनाथ, ऐसी भूल न करना। तुम अभी नवयुवक हो, तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है। मैंने ऐसी कितनी मिसालें देखी हैं जहां अविवाहित रहने से लाभ के बदले हानि ही हुई है। विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है, जिसे अब तक मनुष्य ने आविष्कृत किया है। उस व्रत से क्या फायदा जिसका परिणाम छिछोरापन हो? गोपीनाथ ने प्रत्युत्तर दिया, आपने मादक वस्तुओं के ठेके के विषय में क्या निश्चय किया? अमरनाथ, अभी तक कुछ नहीं। जी हिचकता है, कुछ न कुछ बदनामी तो होगी ही। गोपीनाथ, एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूं। अमरनाथ, कोई पेशा खराब नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाए। गोपीनाथ, यहां मेरा आपसे मतभेद है। कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें एक सुशिक्षित व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मादक वस्तुओं का ठेका उनमें एक है। गोपीनाथ ने आकर अपने पिता से कहा, मैं कदापि विवाह नहीं करूंगा। आप लोग मुझे विवश न करें, वरना पछताइएगा। अमरनाथ ने उसी दिन ठेके के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया और वह स्वीकृत भी हो गया। 2 साल हो गए हैं। लाला गोपीनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक हैं। शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है और इस पाठशाला में वह उनका व्यवहार कर रहे हैं। शहर में यह पाठशाला बहुत ही लोकप्रिय है। इसने बहुत हद तक उस उदासीनता का परिशोधन किया है जो माता पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है। शहर के गण्यमान्य पुरुष अपनी लड़कियों को सहर्ष पढ़ने भेजते हैं। वहां की शिक्षा शैली इतनी मनोरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 3-4 वर्षों में ही कन्याओं को गृहस्थी के मुख्य कामों से परिचित करा दिया जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है। अब की साल से प्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी है। एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बंबई से बुलाकर पाठशाला के हाथ में दे दिया है। इस महिला का नाम है आनंदीबाई। वह विधवा है, हिंदी भाषा से भली भांति परिचित नहीं है, किंतु गुजराती में कई पुस्तकें लिख चुकी हैं, कई कन्या पाठशालाओं में काम कर चुकी हैं। शिक्षा संबंधी विषयों में उनकी अच्छी गति है। उनके आने से मदरसे में और भी रौनक आ गई है। कई प्रतिष्ठित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मसूरी और नैनीताल भेजना चाहते थे, अब उन्हें यहीं भर्ती करा दिया है। आनंदी रईसों के घरों में जाती हैं और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करती हैं। उनके वस्त्र भूषणों से सुरुचि का बोध होता है। वह उच्च कुल की है, इसलिए शहर में उनका बड़ा सम्मान होता है। लड़कियां उन पर जान देती हैं, उन्हें मां कहकर पुकारती हैं। गोपीनाथ पाठशाला की उन्नति देख देख कर फूले नहीं समाते। जिससे मिलते हैं आनंदीबाई का ही गुणगान करते हैं। बाहर से कोई सुविख्यात पुरुष आता है तो उसे पाठशाला का निरीक्षण अवश्य कराते हैं। आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है जो स्वयं अपनी प्रशंसा से होता है। बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गोपीनाथ पर असीम श्रद्धा है। वह हृदय से उनका सम्मान करती है। उनके त्याग और निष्काम जाति भक्ति ने उन्हें वशीभूत कर लिया है। वह मुंह पर उनकी बड़ाई नहीं करती, पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती है। ऐसे सच्चे सेवक आजकल कहाँ। लोग कीर्ति पर जान देते हैं। जो थोड़ी बहुत सेवा करते हैं वह दिखावे के लिए, सच्ची लगन किसी में नहीं। मैं लाला जी को पुरुष नहीं देवता समझती हूँ। कितना सरल संतोषमय जीवन है। न कोई व्यसन न विलास। भोर से सायंकाल तक दौड़ते रहते हैं। न खाने का कोई समय न सोने का समय। उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे। बेचारे घर गए, जो कुछ किसी ने सामने रख दिया चुपके से खा लिया, फिर छड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिए। दूसरी औरत कदापि अपनी पत्नी की भांति सेवा सत्कार नहीं कर सकती। दशहरे के दिन थे। कन्या पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थीं। एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया था। भवन खूब सजाया गया था। शहर के रईसों को निमंत्रण दिए गए थे। यह कहना कठिन है कि किसका उत्साह बढ़ा हुआ था, बाई जी का या लाला गोपीनाथ का। गोपीनाथ सामग्रियां एकत्र कर रहे थे। उन्हें अच्छे ढंग से सजाने का भार आनंदी ने लिया था। नाटक भी इन्हीं ने रचा था। नित्य प्रति उसका अभ्यास कराती थीं और स्वयं एक पाठ ले रखा था। विजयादशमी आ गई। दोपहर तक गोपीनाथ फर्श और कुर्सियों का इंतजाम करते रहे। जब 1 बज गया और अब भी वह वहां से न टले तो आनंदी ने कहा, लाला जी, आपको भोजन करने में देर हो रही है। अब सब काम हो गया है। जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ दीजिए। गोपीनाथ ने कहा, खा लूंगा। मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबंद नहीं हूं। फिर घर तक कौन जाए? घंटों लग जाएंगे। भोजन के बाद आराम करने का जी चाहेगा। शाम हो जाएगी। आनंदी, भोजन तो मेरे यहां तैयार है। ब्राह्मणी ने बनाया है। चलकर खा लीजिए और यहीं जरा देर आराम भी कर लीजिए। गोपीनाथ, यहां क्या खा लूं? एक वक्त न खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानि हो जाएगी? आनंदी, जब भोजन तैयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा? गोपीनाथ, आप जाएं, आपको अवश्य देर हो रही है। मैं काम में ऐसा खो गया कि आपकी सुध ही न रही। आनंदी, मैं भी 1 जून उपवास कर लूंगी तो क्या हानि होगी? गोपीनाथ, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं बहुधा 1 ही जून खाता हूं। आनंदी, अच्छा, मैं आपके इनकार का मतलब समझ गई। इतनी मोटी बात अब तक मुझे न सूझी। गोपीनाथ, क्या समझ गई? मैं छूत छात नहीं मानता, ये तो आपको मालूम ही है। आनंदी, इतना जानती हूं, किंतु जिस कारण से आप मेरे यहां भोजन करने से इनकार कर रहे हैं उसके विषय में केवल इतना निवेदन है कि मुझे आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। मुझे आपसे आत्मीयता का संबंध है। आपका मेरे पान फूल को अस्वीकार करना एक सच्चे भक्त के मर्म को आघात पहुंचाना है। मैं आपको इसी दृष्टि से देखती हूं। गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति न हो सकी। जाकर भोजन कर लिया। वह जब तक आसन पर बैठे रहे, आनंदी बैठी पंखा झलती रही। इस घटना की लाला गोपीनाथ के मित्रों ने यूं आलोचना की, महाशय जी, अब तो वहीं पर खूब जोर देकर भोजन भी करते हैं। शनैः शनैः पर्दा हटने लगा। लाला गोपीनाथ को अब परवश्यता ने साहित्य सेवी बना दिया था। घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी, किंतु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन्य अनेक कामों के लिए उन्हें घर वालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था। उनका आत्मसम्मान जरा जरा सी बातों के लिए भाइयों के सामने हाथ फैलाना अनुचित समझता था। वह अपनी जरूरतें आप पूरी करना चाहते थे। घर पर भाइयों के लड़के इतना कोलाहल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता। इसलिए जब उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती तो बेखटके पाठशाला में चले जाते। आनंदीबाई वहीं रहती थीं। वहां न कोई शोर था न गुल। एकांत में काम करने में जी लगता। भोजन का समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेते। कुछ दिनों के बाद उन्हें बैठकर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी। आंखें कमजोर हो गई थीं।
तो आनंदी ने लिखने का भार अपने सिर ले लिया। लाला साहब बोलते थे, आनंदी लिखती थीं। गोपीनाथ की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थीं कि लिखने में जरा भी हिचक न होती। लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूझ जाते कि गोपीनाथ फड़क फड़क उठते। उनके लेख में जान सी पड़ जाती। वह कहते, यदि तुम स्वयं कुछ लिखो तो मुझसे बहुत अच्छा लिखोगी। मैं तो बेगारी करता हूं, तुम्हें परमात्मा की ओर से यह शक्ति प्राप्त हुई है। नगर के लाल बुझकड़ों में इस सहकारिता पर टीका टिप्पणियां होने लगीं, पर विद्वज्जन अपनी आत्मा की शुचिता के सामने ईर्ष्या के व्यंग्य की का परवाह करते हैं। आनंदी कहती, यह तो संसार है, जिसके मन में आए कहे, पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है। पर गोपीनाथ इतने निर्भीक न थे। उनकी सुकीर्ति का आधार लोकमत था। वह उसकी भर्त्सना न कर सकते थे, इसीलिए वह दिन के बदले रात को रचना करने लगे। पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जी लगता। आराम कुर्सी पर लेट जाते। आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी ओर देखा करती। जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती। उनकी आंखों से विनय और शील, श्रद्धा और प्रेम की किरण सी निकलती हुई जान पड़ती। गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की ओर ताकते कि वह लिखने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो दोनों व्यक्तियों की निगाहें मिलती और आप ही झुक जाती। गोपीनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पड़ती जाती थी कि जब किसी कार्यवश यहां आने का अवसर न मिलता तो वह विकल हो जाते थे। आनंदी से मिलने के पहले गोपीनाथ को स्त्रियों का जो ज्ञान था वह केवल पुस्तकों पर आधारित था। स्त्रियों के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों का एक ही मत था। यह मायावी आत्मिक उन्नति की बाधक, परमार्थ की विरोधिनी, वृत्तियों को कुमार्ग की ओर ले जाने वाली और हृदय को संकीर्ण बनाने वाली होती है। इन्हीं कारणों से उन्होंने इस मायावी जाति से अलग रहना ही श्रेयस्कर समझा था। किंतु अब अनुभव बता रहा था कि स्त्रियां सन्मार्ग की ओर भी ले जा सकती हैं, उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं। वे कर्तव्य और सेवा के भावों को जागृत भी कर सकती हैं। तब उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवाह होता तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी। उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाता। एक दिन वह आनंदी के यहां गए तो सिर में दर्द हो रहा था। कुछ लिखने की इच्छा न हुई। आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया। गोपीनाथ को उस समय अलौकिक सुख मिल रहा था। मन में प्रेम की तरंगें उठ रही थीं। नेत्र, मुख, वाणी सभी प्रेम में पगे जाते थे। उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहां आना छोड़ दिया। एक सप्ताह बीत गया और न आए। आनंदी ने लिखा, आपसे पाठशाला संबंधी कई विषयों में राय लेनी है, अवश्य आइए। तब भी न गए। उसने फिर लिखा, मालूम होता है आप मुझसे नाराज हैं। मैंने जानबूझकर तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यदि वास्तव में आप नाराज हैं तो मैं यहां रहना उचित नहीं समझती। अगर आप अब भी ना आएंगे तो मैं द्वितीय अध्यापिका को चार्ज देकर चली जाऊंगी। गोपीनाथ पर इस धमकी का भी कुछ असर न हुआ। अब भी न गए। अंत में 2 महीने तक खींचे रहने के बाद उन्हें झांत हुआ कि आनंदी बीमार है और 2 दिन से पाठशाला नहीं आ सकी। तब वह किसी तर्क या युक्ति से अपने को न रोक सके। पाठशाला में आए और कुछ झिझकते सकुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा। देखा तो चुपचाप पड़ी हुई थी। मुख पीला था, शरीर घुल गया था। उसने उनकी ओर दया प्रार्थी नेत्रों से देखा। उठना चाहा, पर अशक्ति ने उठने न दिया। गोपीनाथ ने आर्द्रकंठ से कहा, लेटी रहो, लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, मैं बैठ जाता हूं। डॉक्टर साहब आए थे? मिश्राइन ने कहा। जी हां, 2 बार आए थे, दवा दे गए हैं। गोपीनाथ ने नुस्खा देखा। उन्हें डॉक्टरी का साधारण ज्ञान था। नुस्खे से यह झात हुआ कि हृदय रोग है। औषधियां सभी पुष्टिकर और बलवर्धक थीं। आनंदी की ओर फिर देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनका गला भी भर आया। हृदय मसोसने लगा। गदगद होकर बोले, आनंदी, तुमने मुझे पहले इसकी सूचना नहीं दी, नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता। आनंदी, कोई बात नहीं है, अच्छी हो जाऊंगी, जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी। मर भी जाऊंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुआ है। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। गोपीनाथ दार्शनिक थे, पर अभी तक उनके मन के कोमल भाव शिथिल नहीं हुए थे। कंपित स्वर से बोले, आनंदी, संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा। ये कहते कहते वह रुक गए। उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उच्छृंखल से जान पड़े। अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए वह इन सारहीन शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक काव्यमय और रसपूर्ण शब्दों का व्यवहार करना चाहते थे, पर इस वक्त वह शब्द याद न आ पाए। आनंदी ने पुलकित होकर कहा, 2 महीने तक किस पर छोड़ दिया था? गोपीनाथ, इन 2 महीनों में मेरी जो दशा थी वह मैं ही जानता हूं। यही समझ लो कि मैंने आत्महत्या नहीं की। यही बड़ा आश्चर्य है। मैंने न समझा था कि अपने व्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा। आनंदी ने गोपीनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर कहा,
अब तो कभी इतनी कठोरता न कीजिएगा। गोपीनाथ सचिंत होकर, अंत क्या है? आनंदी, कुछ भी हो। गोपीनाथ, कुछ भी हो। अपमान, निंदा, उपहास, आत्मवेदना। आनंदी, कुछ भी हो, मैं सब कुछ सह सकती हूं और आपको भी मेरे हेतु सहना पड़ेगा। गोपीनाथ, आनंदी, मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूं, लेकिन अपने नाम को नहीं। इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूं। आनंदी, न कीजिए। आपने सब कुछ त्याग कर यह कीर्ति प्राप्त की है, मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती। गोपीनाथ का हाथ हृदय स्थल पर रखकर, इसको चाहती हूं, इससे अधिक त्याग की आकांक्षा नहीं रखती। गोपीनाथ, दोनों बातें एक साथ संभव हैं। आनंदी, संभव है, मेरे लिए संभव है। मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर सकती हूं। इसके पश्चात लाला गोपीनाथ ने आनंदी की बुराई करनी शुरू की। मित्रों से कहते, अब उनका जी काम में नहीं लगता, पहले जैसी तनदेही नहीं है। किसी से कहते, अब उनका जी यहां से उचाट हो गया है, अपने घर जाना चाहती है। उनकी इच्छा है कि मुझे प्रतिवर्ष तरक्की मिलती रहे और यहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं। पाठशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोषजनक लिखा। शिक्षा संगठन, उत्साह, सुप्रबंध, सभी बातों में निराशाजनक क्षति पाई। वार्षिक अधिवेशन में जब कई सदस्यों ने आनंदी की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो लाला गोपीनाथ ने उसका विरोध किया। उधर आनंदीबाई भी गोपीनाथ के दुखड़े रोने लगीं। यह मनुष्य नहीं है, पत्थर का देवता है, उन्हें प्रसन्न करना दुस्तर है। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया, नहीं तो दुखिया इनके नखरे उठाते उठाते सिधार जाती। कहां तक कोई सफाई और सुप्रबंध पर ध्यान दे। दीवार पर एक धब्बा भी पड़ गया, किसी कोने खुतरे में एक जाला भी लग गया, बरामदों में कागज का एक टुकड़ा भी पड़ा मिल गया तो आपके तेवर बदल जाते हैं। 2 साल मैंने ज्यों त्यों करके निभाा, लेकिन देखती हूं तो लाला साहब की निगाह दिनों दिन खड़ी होती जाती है। ऐसी दशा में मैं यहां अधिक नहीं ठहर सकती। मेरे लिए नौकरी में कल्याण नहीं है। जब जी चाहेगा उठ खड़ी होंगी। यहां आप लोगों से मेल मोहब्बत हो गई है, कन्याओं से ऐसा प्यार हो गया है कि छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। आश्चर्य था कि और किसी को पाठशाला की दशा में अवनति नहीं दिखती थी, वरन हालत पहले से बेहतर थी। एक दिन पंडित अमरनाथ की लाला जी से भेंट हो गई। उन्होंने पूछा, कहिए, पाठशाला खूब चल रही है ना? गोपीनाथ, कुछ न पूछिए, दिनों दिन दशा गिरती जाती है। अमरनाथ, आनंदीबाई की ओर से डील है क्या? गोपीनाथ, जी हां, सरासर। अब काम करने में उनका जी नहीं लगता। बैठी हुई योग और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ा करती हैं। कुछ कहता हूं तो कहती हैं, मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती। कुछ परलोक की भी चिंता करूं कि 24 घंटे पेट के धंधों में ही लगी रहूं। पेट के लिए 5 घंटे बहुत हैं। पहले कुछ दिनों तक 12 घंटे करती, पर वह दशा स्थायी नहीं रह सकती थी। यहां आकर मैंने स्वास्थ्य खो दिया। एक बार कठिन रोगग्रस्त हो गई। क्या कमेटी ने मेरे दवा दर्पण का खर्च दे दिया? कोई बात पूछने भी आया? फिर अपनी जान क्यों दूं? सुना है घरों में मेरी बदगोई भी करती है। अमरनाथ मार्मिक भाव से बोले, ये बातें मुझे पहले ही मालूम थीं। 2 साल और गुजर गए। रात का समय था। कन्या पाठशाला के ऊपर वाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी। उसका मुख बहुत म्लान हो रहा था। कई मिनट तक दोनों विचार में मग्न थे। अंत में गोपीनाथ बोले, मैंने पहले ही महीने में तुमसे कहा था कि मथुरा चली जाओ। आनंदी, वहां 10 महीने क्यों कर रहती? मेरे पास इतने रुपये कहां थे और न तुम्ही ने कोई प्रबंध करने का आश्वासन दिया। मैंने सोचा 3-4 महीने यहां और रहूं, तब तक किफायत करके कुछ बचा लूंगी, तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएंगे, तब मथुरा चली जाऊंगी। मगर यह क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अवसर की ताक में बैठी हुई है। मेरी दशा 2-4 दिन के लिए भी संभली और मैं चली। इस दशा में तो मेरे लिए यात्रा करना असंभव है। गोपीनाथ, मुझे भय है कि कहीं बीमारी तूल न खींचे। संग्रहणी असाध्य रोग है। महीने 2 महीने यहां और रहने पड़ गए तो बात खुल जाएगी। आनंदी चिढ़कर, खुल जाएगी, खुल जाए, अब इससे कहां तक डरूं? गोपीनाथ, मैं भी न डरता, अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता, इसलिए मैं बदनामी से डरता हूं। समाज के ये बंधन मेरे पाखंड हैं, मैं उन्हें संपूर्णतः अन्याय समझता हूं। इस विषय में तुम मेरे विचारों को भली भांति जानती हो, पर करूं क्या? दुर्भाग्यवश मैंने जाति सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया है और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिद्धांतों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है उसे यूं निर्वासित करना पड़ रहा है। किंतु आनंदी की दशा संभलने की जगह दिनों दिन गिरती ही गई। कमजोरी से उठना बैठना कठिन हो गया था। किसी वैद्य या डॉक्टर को उसकी अवस्था नहीं दिखाई जाती थी। गोपीनाथ दवाएं लाते थे, आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन निर्बल होती जाती थी। पाठशाला से उसने छुट्टी ले ली थी, किसी से मिलती जुलती भी न थी। बार बार चेष्टा करती कि मथुरा चली जाऊं, किंतु एक अनजान नगर में अकेले कैसे रहूंगी? न कोई आगे न पीछे, कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं।
ये सब सोचकर उसकी हिम्मत टूट जाती थी। इसी सोच विचार और हिचक में 2 महीने और गुजर गए और अंत में विवश होकर आनंदी ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ सिर पर बीते, यहां से चल ही दूं। अगर सफर में मर भी जाऊंगी तो क्या चिंता है, उनकी बदनामी तो न होगी, उनके यश को कलंक तो न लगेगा, मेरे पीछे ताने तो न सुनने पड़ेंगे। सफर की तैयारियां करने लगी। रात को जाने का मुहूर्त था कि सहसा संध्या काल से ही प्रसव पीड़ा होने लगी और 11 बजते बजते एक नन्हा सा दुर्बल सतवान सा बालक जन्मा। बच्चे के होने की आवाज सुनते ही लाला गोपीनाथ बेतहाशा ऊपर से उतरे और गिरते पड़ते घर भागे। आनंदी ने इस भेद को अंत तक छिपाए रखा, अपनी दारुण प्रसव पीड़ा का हाल किसी से न कहा, दाई को भी सूचना न दी। मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनि मदरसे में गूंजी तो क्षण मात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गई। नौकरानियों को पहले से शंकाएं थीं, उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ। जब दाई ने आनंदी को पुकारा तो वह सचेत हो गई। देखा तो बालक रो रहा था। दूसरे दिन 10 बजते बजते यह समाचार सारे शहर में फैल गया। घर घर चर्चा होने लगी। कोई आश्चर्य करता था, कोई घृणा करता, कोई हंसी उड़ाता। लाला गोपीनाथ के छिद्रान्वेषियों की संख्या कम न थी। पंडित अमरनाथ उनके मुखिया थे। उन लोगों ने लाला जी की निंदा करनी शुरू की। जहां देखिए वहीं 2-4 सज्जन बैठे गोपनीय भाव से इसी घटना की आलोचना करते नजर आते थे। कोई कहता था इस स्त्री के लक्षण पहले ही से विदित हो रहे थे। अधिकांश आदमियों की राय में गोपीनाथ ने यह बुरा किया। यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो उन्हें निडर होकर विवाह कर लेना चाहिए था। यह काम गोपीनाथ का है, इसमें किसी को भ्रम न था। केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और 2-4 अन्योक्तियां सुनाकर चले आते थे। इसके विरुद्ध आनंदी पर लोगों को दया आती थी, पर लाला जी के ऐसे भक्त भी थे जो लाला जी के माथे यह कलंक मढ़ना पाप समझते थे। गोपीनाथ ने स्वयं मौन धारण कर लिया था, सबकी भली बुरी बातें सुनते थे पर मुंह न खोलते थे। इतनी हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ दें। अब क्या हो आनंदी बाई के विषय में, यह तो जनता ने पहले ही तय कर लिया था। बहस इस बात को लेकर थी कि गोपीनाथ के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका फल उन्हें भोगना चाहिए। आनंदी बाई को घर में नियमित रूप से रखा जाए। कुछ का कहना था हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, आनंदी जाने और वह जाने, दोनों जैसे के तैसे हैं, जैसे उदय वैसे भान, न उनकी छोटी न उनके कान। लेकिन इन महाशय को अब पाठशाला में कदम नहीं रखने देना चाहिए। जनता के फैसले में कोई साक्षी ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती। अनुमान ही उनके लिए सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। लेकिन पमजोर अमरनाथ और उनकी गोष्ठी के लोग गोपीनाथ को इतना सस्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें गोपीनाथ से पुरानी दुश्मनी थी। वह इसे अपनी जीत मानते थे कि वह अब दर्शन की किताबें उलट पलट कर राजनीति में कुछ समझबूझ बनाकर लीडर बन चुके हैं। सुनहरी ऐनक लगाए, रेशमी चादर गले में डाले, वह गर्व से मानो सत्य और प्रेम का पुतला बने खड़े थे। ऐसे रंगे सियार की जितनी कलई खोली जाए उतना ही अच्छा है। जाति को ऐसे दगाबाज, चरित्रहीन, दुर्बलात्मा सेवकों से सचेत कर देना चाहिए। पंडित अमरनाथ पाठशाला की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकीकात करते थे। वह जानना चाहते थे कि लाला जी कब आते थे, कब जाते थे, कितनी देर रहते थे, यहाँ क्या करते थे, उनकी उपस्थिति में वहां जाने का अवसर मिलता था या नहीं। लेकिन ये छोटे छोटे लोग जिन्हें गोपीनाथ से संतुष्ट रहने का कोई कारण न था, उनकी सख्ती पर नौकरों की बहुत शिकायतें थीं। इस कठिन समय में गोपीनाथ के ऐबों पर पर्दा डालने लगे। अमरनाथ ने उन्हें प्रलोभन दिया, डराया धमकाया, पर किसी ने गोपीनाथ के खिलाफ साक्षी नहीं दिया। उधर लाला गोपीनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अभागिनी किसी तरह कन्या पाठशाला में रही। 15वें दिन प्रबंधक समिति ने उसे मकान खाली करने की नोटिस दे दी। महीने भर की मोहलत देना भी उचित नहीं समझा। अब वह दुखिया एक तंग मकान में रहने लगी थी। कोई पूछने वाला न था। बच्चा कमजोर था और खुद बीमार थी। न कोई आगे था न पीछे, न कोई दुहक का साथी। शिशु को गोद में लिए दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी। एक बुढ़िया मेहरी मिल गई थी जो बर्तन धोकर चली जाती थी। कभी कभी शिशु को छाती से लगाकर रात को रह जाती। लेकिन धन्य है उसके धैर्य और संतोष को। लाला गोपीनाथ से मुंह में शिकायत थी न दिल में। वह सोचती थी कि इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे परांगमुख ही रहना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानि होती। सभी लोग उन पर संदेह करते थे, पर किसी को भी यह साहस नहीं था कि उनके खिलाफ कोई प्रमाण दे सके। यह सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानंद की एक पुस्तक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी। अब उसकी जीविका का यही एकमात्र आधार था। अचानक धीरे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह चौंक पड़ी। उसे लाला गोपीनाथ की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। गोपीनाथ आकर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देखकर बोले, आनंदी, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपनी भीरुता और नैतिक दुर्बलता पर अत्यंत लज्जित हूं।
यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी वह हो चुकी। मेरे नाम से चलने वाली संस्थाओं को जो हानि पहुंचनी थी वह पहुंच चुकी। अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुंह फिर दिखाऊं और न वह मुझ पर विश्वास कर सकती है। इतना जानते हुए भी मुझ में इतना साहस नहीं है कि अपने कुकृत्य का भार सिर ले लूं। मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर परवाह न करता था, पर अब पग पग पर उसके भय से मेरे प्राण तक कांपने लगते हैं। धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्तियां पड़ी, लोक निंदा, रोग, शोक, निर्धनता, सभी का सामना करना पड़ा और मैं यूं अलग अलग रहा मानो मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। पर मेरा हृदय ही जानता है कि उसे कितनी पीड़ा होती थी। कितनी बार आने का निश्चय किया और फिर हिम्मत हार गया। अब मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी दार्शनिकता केवल हाथी के दांत थी। मुझ में क्रिया शक्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना मेरे लिए असह्य है। तुमसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी बार लालायित हो गया हूं, पर यह आशा कैसे करूं कि मेरी चरित्रहीनता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के बाद तुम्हें मुझसे घृणा नहीं हो गई होगी। आनंदी, स्वामी, आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है। मैं ऐसी बुद्धिहीन नहीं हूं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूं। मैं आपको अपना इष्ट देव समझती हूं और सदैव समझूंगी। मैं भी अब आपके वियोग दुख को नहीं सह सकती। कभी कभी आपके दर्शन पाती रहूं, यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। इस घटना को 15 वर्ष बीत चुके थे। अब लाला गोपीनाथ नित्य 12 बजे रात को आनंदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वह नाम पर मरते हैं, आनंदी प्रेम पर। बदनाम दोनों हैं, लेकिन आनंदी के साथ लोगों की सहानुभूति है। गोपीनाथ सबकी नजरों से गिर चुके हैं। हाँ, उनके कुछ आत्मीय गण इस घटना को केवल मानवीय समझकर अब भी उनका सम्मान करते हैं, किंतु जनता इतनी सहिष्णु नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी त्यागी का प्रेम से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन दर्शन और सीख मिलते हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि सच्चा प्रेम आत्मत्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। कहानी में त्यागी का प्रेम न केवल अपनी पत्नी के प्रति बल्कि अपने आत्मा के प्रति भी है। वह अपनी प्रेमिका के साथ समाज के दृष्टिकोण और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेम का त्याग कर देता है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और समाज के भले के लिए होता है। कहानी में प्रेमचंद ने यह भी दिखाया है कि सच्चे प्रेम में किसी भी प्रकार की दिखावा या स्वार्थ नहीं होता। त्यागी का प्रेम उसके आत्मसम्मान, मानवता और आदर्शों पर आधारित था, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी पहचान इसके निस्वार्थ होने में ही है। इसके अलावा प्रेम का सच्चा रूप समाज के भले के लिए अपने व्यक्तिगत सुख और लाभ को त्यागने में ही निहित होता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद हमें यह भी समझाते हैं कि समाज की सड़ी गली मान्यताओं और विचारों को नजरअंदाज करना और सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। यह कहानी हमें जीवन में अपनी जिम्मेदारियों और मूल्यों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी त्यागी का प्रेम।